हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपका पेपर सेकंड है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे बाकी के जो आपके एब्रेशन है। लास्ट क्लास में हमने आपके जो बात की थी वो स्पेरिकल एब्रेशन की बात की थी, और बाकी के जो एब्रेशन थे, जो एक्रोमेटिक एब्रेशन थे, उनकी हम बात करेंगे आज, और वो कैसे रिड्यूस करते हैं वो मेथड हम देखेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आता है आपके एब्रेशन में, वो स्पेरिकल एब्रेशन के बाद जो कोमा एब्रेशन है वो आता है। इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका प्रिंसिपल एक्सेस पे सिचुएटेड नहीं होकर आपके किसी इससे प्रिंसिपल एक्सेस से दूर आपका स्थित होता है, और वही आपके है कि आपके जो मार्जिनल रेज हैं और जो आपकी पैराक्सियल रेज हैं वो किसी अलग अलग पॉइंट्स में मिलती है, तो इसलिए आपको इसमें एब्रेशन देखने को मिलता है। तो देखिए, जो आपकी मार्जिनल रेज है वो आपकी यहाँ बन रही है, और जो आपकी पैराक्सियल रेज है वो आपकी T1 पॉइंट पे मिल रही है, जो मार्जिनल रेज है वो आपकी S1 पॉइंट पे मिल रही है। तो इसलिए आपको पॉइंट की इमेज एक पॉइंट नहीं मिलती है, इसमें आपको एब्रेशन देखने को मिलता है। इसकी इमेज कैसे बनती है? देखो, कॉमा आपके स्पेरिकल और कॉमा में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि कॉमा में आपकी जो स्पेरिकल है उसमें आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित होती है, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता है, और इमेज भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहती है, और लेटरल आपको देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल आपको एब्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन कोमा में आपके क्या होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो आपके इससे डिस्टेंस पे होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से आपके डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और कोमा वर्ड कहाँ से आया है? तो ये वर्ड कॉमेट से आया है, उल्का पिंड जिसे हम कहते हैं। तो हमें जो इमेज मिलती है वो उल्का पिंड जैसी इमेज मिलती है। तो देखो, ये आपके पॉइंट्स है जिनमें एब्रेशन नहीं है, और उसकी इमेज हमको ये कॉमेट लाइक शेप होती है, इसकी कॉमेट जैसी शेप होती है। स्पेरिकल में क्या होता है? स्पेरिकल में आपको बहुत अलग अलग रेडियस के क्या मिलते हैं। जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मैंने उसका आपको डायग्राम भी दिखाया था कि स्पेरिकल में आपको अलग अलग रेडियाई के स्पेयर्स दिखते हैं, ठीक है। सर्किल्स से आपको शो होते हैं अलग अलग रेडियाई के, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक कॉमेट लाइक शेप दिखती है, कॉमेट जैसी, उल्कापिंड जैसी शेप है, ये उल्कापिंड जैसा लग रहा है। तो इस तरह का जब आपको दिखता है, तो इस तरह का एब्रेशन जब आपको आता है उसको कोमा एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका, और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं? इसको करेक्ट करने का आपका सिंपल वही तरीका है कि स्टॉप स्टॉप लगाकर, इस तरह से स्टॉप, जो हमने स्टॉप मेथड देखा था जिसमें हम आगे स्टॉप लगा देते हैं, तो उसके कारण आपका इसको करेक्ट कर सकते हैं हम। ऐसा जो आपका ये कॉमा एब्रेशन है, इसको उस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं। एक आपकी अबे कंडीशन हमने देखी थी, अबे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो साइन कंडीशन बताई थी, उसमें हम साइन, अगर हम U1 U2 हमारे कांस्टेंट हैं, और तो आपका जो लेटरल मैग्निफिकेशन होगा उसमें वो हमारा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से उसको कांस्टेंट रख के भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है एस्टिग्मेटिज्म एंड इट्स रिडक्शन। तो ये हमारा एस्टिग्मेशन होता है। तो इसमें भी देखो, सिमिलरली ये भी कॉमा जैसे ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। देखो, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट पर है, ठीक है। ये आपकी मार्जिनल रेज है, और ये रेज आपकी पैरेक्सियल रेज है। देखो, इसमें आपको दो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। एक MN है जिसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल प्लेन, और एक आपका RS है, ठीक है। एक टेंजेंशियल प्लेन है जिसको हम MN से शो किया गया, एक आपका RS है जो इसके परपेंडिकुलर है MN के, ठीक है। जो आपकी रेज MN से होके गुजर रही है वो आपकी किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है। देखो, अगर आप ये रेज को फॉलो करें, जो डबल जिस पे एरो बना हुआ है, ये देखो कहीं काट नहीं रही है, ठीक है। ये कहीं भी आके मिल नहीं रही है, ये जो आपकी ये रेज है, ठीक है। और जो आपकी RS से होके मिल रही है वो किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है, वो उस पॉइंट को हमने P2 नाम दिया है। ये आपका जो है MN जो आपका होता है उसको हम टेंजेंशियल आपका प्लेन बोलते हैं, और जो आपका RS है, ठीक है, जो RS आपका है उसको हम बोलते हैं सेगिटल, जो सेगिटल प्लेन है उसको हम बोलते हैं RS, सॉरी, उसको सेगिटल ARS, जो आपका RS जो आपका प्लेन है इसको हम सेगिटल बोलते हैं, और जो आपका MN जो है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल प्लेन, ठीक है।
तो आपके जो टेंजेंशियल प्लेन पे आ रही हैं वो आपकी P1 पे मीट कर रही हैं, और जो आपकी RS प्लेन से आ रही हैं, सैगिटल प्लेन से आ रही है, वो आपकी P2 पर मीट कर रही हैं। तो आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। और जो आपका जैसे आपके स्पेरिकल में एक सर्किल फॉर्म हो रहा था जिसको हमने सर्किल जो आपके फॉर्म हो रहा था उसमें स्पेयर फॉर्म हो रहा था, इसमें आपका इलेप्टिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो गया। और जो आपके दो प्लेन जो हमने P1 और P2 हमने दो प्लेन लिए हैं, तो जो आपके C है, ठीक है, जो आपका इलिप्स आपका जो फॉर्म हो रहा है वो P1 के क्या है, P1 के पैरेलल है, और P2 के क्या है, पैरेलल है, और P1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस वाले जो एब्रेशन है इसको हम हमारे सूटेबल कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला एब्रेशन है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये हमारा एस्टिग्मेशन आपका एस्टिग्मेटिज्म हो गया। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो कर्वेचर ऑफ फील्ड एंड इट्स रिडक्शन। तो जो आपका जैसे आपको पता है कि आपकी कोई इमेज है, जैसे हम कभी भी किसी लेंस को स्पेरिकल एब्रेशन या फिर कॉमा के लिए अगर हम उसको करेक्ट करते हैं तो हमारे उसकी इमेज क्या होती है, एक लीनियर आपका ऑब्जेक्ट है, ए भी आपका एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। तो इसकी कर्वेचर ऑफ फील्ड एब्रेशन में क्या होता है, तो इसकी इमेज हमको कर्वेचर दिख रही है, एक कर्व के जैसे दिख रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, एक कर्व जैसी फॉर्म होती है जिसको हमने ए डैश और बी डैश से किया है। तो इस तरह के एब्रेशन को हम कर्वेचर ऑफ फील्ड एब्रेशन बोलते हैं। और इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने का वही एक तरीका है जो स्टॉपेज यूज़ करके और सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस यूज़ करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपका कर्वेचर ऑफ फील्ड जो आपका कर्वेचर ऑफ फील्ड एब्रेशन आपका ये हो गया। सो नेक्स्ट आपका जो इसी उसमें हम आगे चलें तो नेक्स्ट आपका जो आता है वो है डिस्टॉर्शन एंड इट्स रिडक्शन। तो ये आपका डिस्टॉर्शन जैसे कि नाम से ही है कि इसमें ये आपको एक लेंस दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपके ए बी एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपका क्या है, एक इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमने एक क्या लिया है, एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर है, ये आपके स्टॉपेज लग रहे हैं और इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है, जो आपका स्क्वायर है उसकी इमेज कुछ इस तरह की फॉर्म होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, ठीक है, इसका क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो गया, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो लेंस में तो लेंस के कारण इसका क्या हो गया, इसका डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है। आपके मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेंज रेज डिफरेंट आपके इसका मैग्नीफिकेशन अलग अलग करती है क्योंकि आपके डिफरेंट जगह पे जाके मिलेंगी, तो इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन जो इसने किया है वो आपका अलग अलग करती हैं दोनों रेज। जो आपकी ये पैरेक्सियल रेज है और ये आपकी जो रेज है वो मार्जिनल रेज है, तो ये अलग अलग आपके मैग्नीफाई करेंगी। तो इस वजह से आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ये है, ठीक है। सो इसको इन दोनों की एक शेप जो आपको टू टाइप की शेप देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट शेप जो है आपकी बैरल शेप्ड इसको बोलते हैं, सेकंड जो आपकी शेप है उसको आपको कुशन शेप्ड बोलते हैं। तो इस तरह का अगर हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है तो आपको फिगर में जैसे देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट फिगर है जो आपका बैरल शेप का है, उसमें बैरल शेप के डिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे जैसे आप इनकी देखो ए बी को आप जैसे जैसे पास लेते आएंगे उसका आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ए बी अगर इधर आया तो ये रेज आपकी इधर से आएगी और ऐसे जाएगी, तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जैसे जैसे आपकी ए बी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बैरल शेप जिसमें आपको मिल रही है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जैसे जैसे डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और जो कुशन शेप्ड है उसमें ये चीज़ क्या होगी, मैग्नीफिकेशन आपका इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस इसकी ज़्यादा रखेंगे उस तरह से आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा कुशन शेप में।
ठीक है। तो ये आपका डिस्टॉर्शन एब्रेशन होता है। इसको भी सेम हम स्टॉपेज लगा के, स्टॉप यूज़ करके, जो स्टॉप हमने स्टॉप मेथड देखा था उसी तरह हम स्टॉप मेथड यूज़ करके इसको हम करेक्ट कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपकी बैरल शेप है फर्स्ट वाली, और सेकेंड वाली जो ए से हमने दिखाया है ये आपकी बैरल शेप है और ये आपकी कुशन शेप है। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है स्पेरिकल मिरर्स एंड शिमरिट करेक्टर प्लेट्स। तो हम जैसे हमें पता है कि जो हमारी मार्जिनल रेज होती हैं और जो हमारी पैराक्सेल रेज होती हैं वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस करती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए, उसको एक पॉइंट फोकस कराने के लिए हम उसको करेक्ट करते हैं, हमारे जो लेंस होता है उसको करेक्ट करते हैं, तो उसको करेक्ट लेंस बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उसमें ये क्या होता है, हमारा स्पेरिकल की जगह एस्पेरिकल हो जाता है जब हम लेंस को करेक्ट करते हैं, और वो सभी पॉइंट के लिए नहीं होता है। तो इसमें हम एक प्लेट यूज़ करते हैं जो आपकी शिमिडिट, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं, शिमिडिट करेक्टर प्लेट्स। तो इसकी आप शेप देखेंगे, ये टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड मान सकते हैं, तो CP1 और CP2। ठीक है, ये आपके इसके दो पार्ट हैं। तो सी जो हमने जो ये आपका मेथड होता है, जो आपका शिमिडिट करेक्टर प्लेट्स वाला मेथड होता है, यूजुअली आपके टेलीस्कोप कैमरा में, जिसमें आपके लार्ज अपर्चर होते हैं ना, उसमें आपके यूज़ होता है। ठीक है, और तो आपके शिमिट करेक्टर प्लेट में आपको P1 P2 यूज़ की गई है। तो इसमें अपर पार्ट जो आपका CP1 है और जो CP2 आपका लोअर पार्ट है। सो जो आपका अपर CP1 और CP2 जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका ये वाला पार्ट है, एक आपका सेंट्रल पार्ट है, एक आपका CP1 और CP2 पार्ट है। ठीक है, तो जो कॉनकेव सरफेस मार्जिनल रेज के लिए, तो ये आपका जो मार्जिनल रेज आ रही है उनके लिए तो क्या कर रहा है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और जो आपका सेंटर वाला पार्ट है C, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, किसके लिए, पैरेक्सल रेंज के लिए। ठीक है, और जो आपका P1 P2 होता है वो आपके हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर हमेशा रखा जाता है मिरर M1 M2 के। तो M1 M2 का जो कर्वेचर है, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस पर हम इसको प्लेट को रखते हैं। और जो जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो मार्जिनल रेज है उसके लिए कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, और बीच में आप देखें उठा हुआ है, तो ये उधर जो पैरेक्सल है उनके लिए कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से ये आपका स्पेरिकल मिरर और शिमिट करेक्टर प्लेट्स यूज़ में आती हैं आपके क्रोमेटिक एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ कॉमा एब्रेशन। तो कॉमा आपका विपतन क्या होता है और इसका रिडक्शन मेथड क्या है, तो किस तरह से इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।